मुस्कुराइए, मैं आया हूं कुछ नया लेकर। आपको मैं कहूं कि मैं कॉमेडियन हूं और मैं आपको हंसाने आया हूं, पर मैंने एक मर्डर भी किया है। आप हंसोगे या डरोगे? डरिए मत, हंसिए, क्योंकि मैं कॉमेडियन नहीं हूं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ नया आया है। इसे मैं बॉलीवुड का असुर या हॉलीवुड का जोकर नहीं कहूंगा, इसे मैं हंसमुख कहूंगा। थोड़ा डराता है, थोड़ा हंसाता है, ज्यादा रुलाता है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं हंसमुख वेब सीरीज के बारे में। अब बात करते हैं स्टार कास्ट की। वीर दास और उनका साथ देते नजर आ रहे हैं रणवीर शोरी और रवि किशन। बेहतरीन एक्टिंग करते नजर आएंगे इसमें। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी की। फर्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि हंसमुख कोट प्रेस कर रहा है और किसी कॉमेडियन का असिस्टेंट है। उस कॉमेडियन के पास जाकर बोलता है कि आज मैं परफॉर्म करूं। वो कॉमेडियन उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम नहीं कर पाओगे। हंसमुख कहता है कि आपने प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, उसे तो पूरा करना पड़ेगा। और कॉमेडियन कहता है कि मैं नहीं करूंगा उस प्रॉमिस को पूरा, कुछ मर्जी कर लो, और उसे डांटता है, बुरा भला कहता है। हंसमुख को गुस्सा आता है और उस कॉमेडियन का मर्डर कर देता है। उसकी जगह पर स्टेज पर चला जाता है कॉमेडी करने और सबको उसकी परफॉर्मेंस पसंद आती है। मर्डर की पूरी घटना के बारे में रणवीर शोरी को पता चल जाता है और रणवीर शोरी के कैरेक्टर का नाम है जॉकी मेकर, पर वो किसी को कुछ बताता नहीं और रणवीर शोरी हंसमुख का असिस्टेंट बन जाता है। रणवीर शोरी अब हंसमुख के लिए एक शो लेकर आता है। दोनों वहां पर जाते हैं, पर हंसमुख वो शो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता और उनको नुकसान हो जाता है। रणवीर शोरी कहता है कि तुमने उस दिन तो बहुत अच्छा किया था, आज क्या हो गया तुम्हें? हंसमुख कहता है कि मुझे नहीं पता। जॉनी मेकर कुछ टाइम सोचने के बाद पूछता है कि उस दिन तुमने क्या किया था? हंसमुख कहता मुझे नहीं पता। जॉनी मेकर कहता है कि तुमने मर्डर किया था, तुम अब मर्डर करने के बाद परफॉर्मेंस दे पाओगे। हंसमुख को कुछ समझ नहीं आता तो जॉनी मेकर उसे एग्जाम्पल देकर समझाता है। सचिन जब बैटिंग करने जाता है तो उससे पहले वो बाएं पैर का पैड पहनता है, उसे वो लकी मानता है। इसी प्रकार तुम्हें भी पहले मर्डर करना होगा तो तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी। अब वो दूसरे शो पर जाते हैं तो वहां पर वो मुर्गी को मार देते हैं, पर हंसमुख कहता है कि मुझे वैसा फील नहीं आ रहा जैसे उस दिन मैंने मर्डर करने के बाद आया है। मेरे अंदर डर था कि मैं पकड़ा ना जाऊं, पर मुझे मुर्गी मारने के बाद वैसी कोई फीलिंग नहीं आ रही। और वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब करेंगे क्या, क्योंकि शो शुरू होने वाला है। तभी हंसमुख कहता है कि आप जाओ, मुझे दूसरा शिकार मिल चुका है, मैं बेहतर करूंगा, और दूसरा मर्डर कर देता है। शो हिट हो जाता है। हंसमुख अब मर्डर करता है और जॉनी मेकर जिसका मर्डर हुआ है उसकी लाश को टिकाने लगाता है। अब दोनों की जोड़ी बन चुकी है। यूपी के छोटे से शहर से सफर शुरू होता है और ये सफर उन्हें बंबई में लेकर चला जाता है। वो बंबई में पहुंचते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि हर किसी ने अपने अंदर एक असुर पार रखा है। हंसमुख तो एक इंसान की जान लेता है, पर बंबई के लोग उनके सपनों को मारते हैं, उनकी खुशी को मारते हैं। हंसमुख जो एक इंसान को मारता है, जब वो लोग जो लोगों की खुशियां और सपनों को मारता है, दोनों में से बड़ा कातिल कौन है ये आपको डिसाइड करना है। अब बात करते हैं कि एक इंसान जो हंसाने का काम करता है वो अब डराने का काम कैसे करने लग गया, मतलब कि मर्डर। हंसमुख के बचपन में ही माँ बाप मर जाते हैं और वो अनाथ हो जाता है। वो अपने चाचा के पास रहता है जो उसको मारता रहता है। और स्कूल में भी बच्चे उसको परेशान करते हैं। कॉमेडियन बनने के लिए जिस कॉमेडियन के पास असिस्टेंट लगा रहता है वो भी उसे परेशान करता है और 10 साल से कोई भी उसे चांस नहीं दे रहा था, पर एक दिन वो तंग आकर उसका मर्डर कर देता है। इस प्रकार से हंसमुख सीरियल किलर बन जाता है। इस कॉमेडियन का खूनी सफर इसे कहां तक ले जाएगा, कोई इसे पकड़ पाएगा या इसका ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा?
आपको वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज की माइनस पॉइंटों के बारे में। ये वेब सीरीज एक स्टैंड अप कॉमेडियन के ऊपर बेस है। जब वो जोक बोलता है तो हमें हंसी कम आती है और कभी कभी आ भी जाती है। उनको जोक थोड़े अच्छे लिखने चाहिए थे जिससे हमें हंसी आए। जब हंसमुख मर्डर करता है उसके बाद रणवीर शोरी उस लाश को कैसे टिकाने लगाता है वो हमें नहीं दिखाया गया। मुझे लगता है उसको भी दिखाना चाहिए था जिससे थोड़ा और मजा आता देखने में। वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले भी बिल्कुल सिंपल रखा गया है। मुझे लगता है कि स्क्रीन प्ले को थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। इस वेब सीरीज में मुझे क्या अच्छा लगा मैं आपको बता देता हूँ। जब ऐसे टॉपिक पर वेब सीरीज या मूवी बनती है तो उसकी थीम को काफी डार्क रखा जाता है, पर इस वेब सीरीज में थीम को लाइट रखा गया है जो मुझे अच्छा लगा। वैसे तो हमें ऐसी वेब सीरीज में डार्क शेड वाली कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है, पर इस वेब सीरीज में ऐसा नहीं है। हमें कलर ग्रेडिंग में काफी कलर देखने को मिलेंगे और ये दोनों चीजें मुझे यूनिक लगी इस वेब सीरीज में और मुझे देखने में अच्छी लगी। अब बात करते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। पहले मैं नाम लूंगा वीर दास का, जो कि इस वेब सीरीज में लीड रोल कर रहे हैं। उन्होंने इस रोल को काफी अच्छे तरीके से निभाया है। मुझे लगता है कि बॉलीवुड को एक और नौज वाजपेयी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी मिल चुका है। पूरी वेब सीरीज में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाए हैं। जब कॉमेडी करते हैं तो हमें अलग हंसमुख देखने को मिलेगा, जब मर्डर करता है तो हमें अलग हंसमुख देखने को मिलेगा, जब वो नर्वस या डर जाता है तो हमें एक और हंसमुख देखने को मिलेगा। भले एक इंसान है और उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश किया और बहुत बेहतर तरीके से वीर दास ने इस रोल को निभाया है। अब मैं बात करता हूँ बॉलीवुड के एक अंडररेटेड एक्टर के बारे में जिसका नाम है रणवीर शोरी। उन्होंने ये रोल काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। उनका रोल एक ऐसे आदमी का है जो अपने आप को चालाक समझता है, पर वो इतना चालाक नहीं है। कहीं ना कहीं वो फंस जाता है और वो इमोशनल है हर चीज़ को लेकर, पर वो दिखाना नहीं चाहता। लास्ट में बात करूंगा रवि किशन जी की। उनका रोल इस वेब सीरीज में कम आया है, पर कितना भी आया है काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। मुझे देखने में अच्छा लगा। मैं आशा करता हूं कि सेकंड सीजन में उनके रोल को थोड़ा बढ़ाकर दिखाया जाए। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज की रेटिंग की। IMDb ने 10 में से 5.9 स्टार दिए हैं, जो कि एवरेज रेटिंग है। मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज को इससे ज़्यादा रेटिंग मिलनी चाहिए थी।